करती हैं, यानी लंग्स पर हमला करती हैं और फिर नर्वस सिस्टम पे, पूरी ब्रेन पे हमला करके इंसान को आखिर मार देती हैं। गवर्नमेंट के पास इस बादल को रोकने का कोई भी सोल्यूशन नहीं था। वो इंसानों को मौत से बचा तो नहीं सकते थे, लेकिन उनकी मौत के दर्द को वो कम जरूर कर सकते थे, जिसके लिए इन्होंने एक ऐसी पिल बनाई थी जिस पिल को लेते ही बिना दर्द के इन्हें मौत आ जाएगी। इस पिल का नाम था एक्सिट पिल। गवर्नमेंट का कहना था कि जैसे ही आप देखो कि वो बादल आप तक पहुंच गया है तो आप इस पिल को खा लो और बिना दर्द के अपने आप को पहले ही खत्म कर दो। गवर्नमेंट अपने सभी लोगों को सुसाइड करने को ही कह रही थी और ये सब लोग गवर्नमेंट की बात मान भी रहे थे, क्योंकि वो ना तो खुद दर्दनाक मौत चाहते थे और ना ही वो अपने आप को दर्द वाली मौत से मरता देखना चाहते थे। यही एक्सिट पिल इन सब लोगों के पास भी थी। ये सब लोग डिनर करने के बाद एक साथ ये पिल खाकर अपनी जान देने वाले थे, लेकिन सोफी ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि ऐसा करने से मैं अपने बच्चे को भी मार दूंगी, लेकिन मैं कातिल बनना नहीं चाहती। सोफी का कहीं ना कहीं ये भी मानना था कि सुसाइड करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या पता वो इस सब में सरवाइव कर जाए। अब साइमन के बेटे आर्ट का भी यही मानना था, उसे भी सुसाइड में कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही थी। तब यहाँ के लोग सोफी को समझाते हैं, देखो सोफी, बच कोई भी नहीं पा रहा, हमारे पास तो कम से कम एक ऑप्शन है आसान मौत का। गरीबों को तो ये ऑप्शन भी नहीं मिला, वो लोग भी तड़प तड़प के मरे ही हैं, कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। सोफी को अपने पेरेंट्स का ख्याल आता है जो भी कल रात मारे गए थे और उसी दर्दनाक मौत में मारे गए थे, क्योंकि वो भी अमीर नहीं थे और फिल्स उनको भी नहीं मिल पाई थी। ये इनकी जिंदगी की आखिरी रात थी, इसीलिए ये इसे पूरी तरह एंजॉय करने का प्लान करते हैं। कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो यहाँ पर ये लोग अपनी पुरानी यादें भी याद करके खुश होते रहते हैं। पता चलता है कि ये फार्म हाउस असल में साइमन की वाइफ की मॉम का था, जिससे भी आखिरी मर्तबा ये पूरी फैमिली बात कर रहे थे। तभी उस बूढ़ी लेडी ने देखा कि वो बादल उनके बहुत करीब आ गया था, इसलिए वो जल्दी से अपनी पिल अपने मुंह में डालकर अपने आप को आसान मौत दे देती है, वो भी इन लोगों की आंखों के सामने। अब आर्ट ये नहीं समझ पा रहा था कि गवर्नमेंट इन्हें मारने का ही ऑप्शन क्यों दे रही है, तो उसके डैड समझाते हैं कि वो बाकी मुल्कों का रिजल्ट देख चुके हैं जहाँ कोई नहीं बच पाया, सभी भयानक मौत मरे हैं। हमारी गवर्नमेंट कम से कम हमारी मौत की तकलीफ को कम करना चाहती है। अपने डैड के समझाने के बावजूद ये सब उसे एक बेवकूफी लग रहा था। उसके दिमाग में एक ही सोच चल रही थी कि जब वो धुंध का बादल यहाँ से चला जाएगा तब क्या होगा, क्या वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं, क्या उस बादल के छट जाने के बाद दुनिया वैसी ही रहेगी या नहीं। आर्ट को तो ये भी लग रहा था कि उनकी गवर्नमेंट जानबूझकर उन लोगों से सुसाइड करवा रही है। ऐसा कभी नहीं हो पाया कि दुनिया के 100% इंसान ही किसी तबाही से मर जाएं, कुछ लोग तो सरवाइव करेंगे ही।